आपके मुनाफा का करें डबल। आइए मुनाफा बख्श फार्मिंग की एक नई सीरीज़ की तरफ, आपको जिसमें बताएंगे कि चूज़ा किस मौसम में डालें, मुर्गी किस मौसम में डालें, अंडे का कारोबार कब किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर जो RIR, आस्ट्रालोप, लॉमन ब्राउन, वाइट लेयर, देसी, गोल्डन मिश्री, ठीक है, ये मुर्गियों में अंडों की प्रोडक्शन और इनकी माहाना, अगर आप लोग मुर्गियां रखते हैं तो माहाना इनकी कितनी एवरेज है एक मुर्गी की, ठीक है। फिर उससे आप बाकी बिजनेस प्लान आपने 10 का बनाना है, 20 का, 100 का, 50 का, 1000 का, जितने का आप बनाना चाहे बना लें। जी व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो आजकल के मौसम चल रहे हैं, आजकल के मौसम में आपके पास 2 बिज़नेस हो सकते हैं। एक, आप डे ओल्ड का चूज़ा डाल लें जो कि 4 माह के बाद यानी 10वें महीने के अंदर वो आपको अंडों की प्रोडक्शन, अगर आप फीड के ऊपर रखते हैं तो वो प्रोडक्शन देना शुरू कर देगा और आप अंडों का कारोबार कर सकते हैं। या तब आप लोग अपना ब्रीडर तैयार करके सेल कर सकते हैं, अच्छे दामों से होगा। इसके बाद अगर आप लोग अभी से जो है आपके पास 400-300 ग्राम की या 500 ग्राम की पट्ठी ले लेते हैं या मुर्गा ले लेते हैं, अभी ज़्यादा चांस है कि आप पट्ठी ले लें 300 ग्राम की, 400 ग्राम की, 500 ग्राम। वो अब आगे 3 से 3 माह तक अगर आप उसको, अगर आपने देसी रखना है तो 500 ग्राम की ले लें, 450 ग्राम की, ठीक है। तो वो पट्ठी आप लोग ले लें। ये हमारे चैनल पर पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये जो पट्ठी नज़र आ रही है ये फॉर सेल है, इसके लिए रब्ता नंबर मौजूद है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, पट्ठी ले लें। वो पट्ठी जो है आप लोग सेल करें, सेल करके आगे मतलब उसको तैयार करें 2 माह से 3 माह, वो मुर्गी बन जाएगी। आगे अंडों लेने हैं तो उसका अंडों का कारोबार किया जा सकता है, नहीं तो उसको सेल किया जा सकता है। इसके बाद आपको ये बताते चलें कि अगर आप लोगों ने अभी डे ओल्ड का मुर्गा डालें, वो 4 माह के अंदर सर्दियों तक वो पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद 4 माह से ज़्यादा नहीं रखना, वो 1.5 kg का हो जाएगा, वो आप लोग सेल कर दें, ठीक है। इसके बाद अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ नस्लें मुख्तलिफ यानी कितना अंडा डेली देती हैं, सालाना कितना अंडा देती हैं और आप उससे कैसे प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। चैनल पर नहीं हुए तो यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गोल्डन मिश्री मुर्गी, RIR, आस्ट्रालोप और लेमन ब्राउन, इनमें से कौन सी मुर्गी अंडों के कारोबार के लिए ज्यादा बेस्ट है और अंडों की मशीन कौन सी है, इनका कंपैरिजन करेंगे। इनकी महाना इनकम इनसे कैसे जनरेट कर सकते हैं, 500 मुर्गी से कर ले, और इसके अंडों की प्रोडक्शन किसकी ज्यादा बेस्ट है। अगर अंडों की मशीन लगवानी है तो कौन सी चीज ज्यादा बेस्ट रहेगी, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में आप लोगों से शेयर की जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। जी नंबर, सबसे पहले हम गोल्डन मिश्री मुर्गी की बात करते हैं। ये असल में गोल्डन मिश्री नहीं है, ये मिक्स है चारा RIR, आस्ट्रालोप, लेमन ब्राउन का। तो इस मुर्गी की बात कर लेते हैं। ये मुर्गी आपको पता है इसका वेट कितना होगा, इसका एग प्रोडक्शन कितना होगा मंथली जो है, सालाना जो है, और इसकी जो है वो प्राइस क्या होगी और कितना आउटपुट आएगी। इसमें मैं आप लोग को बताता चलूं कि जो आपके पास गोल्डन मिश्री है वो एक मतलब फुल तैयार मुर्गी जो है वो 100 ग्राम मुर्गी जो है ना वो फीड खाती है और एक अंडा देती है, और एवरेज जो इसके अंडे हैं वो आपके पास 233 एवरेज अंडे ये दे सकते हैं सालाना तौर पर। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं RIR की, ठीक है। RIR भी अच्छी ब्रीड है, ये आपके पास सालाना जो है 326 अंडे देती है। और इसके बाद आस्ट्रालोप भी अगर हम लोग बात कर ले, आस्ट्रालोप इसका वजन, गोल्डन मिश्री की मुर्गी का वजन जो है वो 1200 से 1500 ग्राम हो जाता है। RIR का वजन जो है वो आपके पास 1500 से 1800 ग्राम के दरमियान होता है। और आस्ट्रालोप मुर्गी की बात कर ले तो आप लोग आस्ट्रालोप की मुर्गी जो है ये 100 ग्राम से 110 ग्राम फीड खाती है, और ये भी तकरीबन 300 जो है वो उसमें 35 से 40 तक अंडे या 326 इसके राउंड RIR और आस्ट्रालोप की सेम प्रोडक्शन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं PS1 लेमन ब्राउन, जिसे व्हाइट टेल लेमन ब्राउन भी लोग कहते हैं। असल में ये क्रॉस होता है आपके पास
जो है एक वाइट लेयर का और RIR का, और इसकी ये खुराक आती है 90 ग्राम से 100 ग्राम। और इसका जो ब्रीडर पेयर होता है मुर्गी का वजन 200 ग्राम, और मुर्गी का वजन जो आपके पास 2 kg और मुर्गे का वजन 2.5 से 3 kg तक चला जाता है। और जब ये प्रोडक्शन पे आती है तो इसकी प्रोडक्शन में मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि जो 372 अंडे ये देती है, ये इसका रिकॉर्ड है, ठीक है। और अब मैं आप लोग को बताऊंगा और इस बात में आपको सजेस्ट भी करूंगा कौन सी मुर्गी बेहतर रहेगी। अब अगर हम 200 जो आपके पास 23 अंडे है वो 25 रुपए के हिसाब से अगर आप मल्टीप्लाई करें इसको 25 रुपए एवरेज हर एक का अंडा सेल होता है, तो 5825 रुपए महाना आमदनी होगी। और ये महाना आमदनी रोजाना आमदनी होगी, और महाना आमदनी आपका 1,74,000 इसमें फीड के अखराजात आपको निकाल सकते हैं। RIR और ऑस्ट्रेलॉप का सेम तकरीबन एक ही लेवल के है, ये तो 326 अंडे देती है, तो 25 रुपए के हिसाब से 8150 है। इसके बाद नॉर्मन ब्राउन का 372 अंडे सालाना ये देती है, ठीक है। तो 362 अंडे ये सालाना देती है हमारे पास। तो 25 रुपए के हिसाब से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 93,93 रोज का, और 2,69,000 ये सालाना अंडे देती है। वो 500 का ये मैं आपको एस्टिमेट लगा रहा हूँ, और आप इसका प्रॉफिट मार्जिन देख लें। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर अंडों के कारोबार के लिए करनी है तो कभी भी गोल्डन मिश्री RIR ऑस्ट्रेलॉप ना लीजिएगा, हमेशा नॉर्मन ब्राउन लीजिएगा। 1500 के 14.5 से 1500 के दरमियान में अंडे वाली मशीन की जो है या जो है ना प्राइस है। अंडों की मशीन इसलिए इससे कहा जाता है कि ये रोजाना 362 तक अंडे दे जाती है 65 दिनों में। तो इसका ये फायदा होता है कि रोज का तकरीबन ये अंडा देती है, और जब अंडा रोज का देती है तो प्रोडक्शन ज्यादा होती है और ऑटोमेटिक हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।